एक नया म्यूजिक वीडियो जो है बहुत वायरल हो रहा है और मुझे भी जानकारी नहीं थी, लेकिन मुझे बताया गया कि ये जो वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, काफ़ी कैची म्यूजिक है उसका, है ना? और नाम बता देता हूँ मैं, है ना? नाम कलाकार का नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन गाने का नाम है मिलियनेयर, है ना? और उसमें जो है थोड़ा-सा भाषा जो है अंग्रेज़ी में कुछ आपत्तिजनक लग सकती है, लेकिन वो आपको देखना है। तो जो गाने का वीडियो है वो मैंने देखा और एक बार से ज़्यादा देखा, है ना? वो गाने का वीडियो जो है मैंने देखा, है ना? गाने का नाम है मिलियनेयर, है ना? मिलियनेयर अंग्रेज़ी का शब्द है जिसका मतलब है करोड़पति, है ना? तो मिलियनेयर जो है गाना है, कलाकार का नाम मैं जानता नहीं, लेकिन कलाकार चर्चित है, उसका चेहरा मुझे याद है, चेहरा मैंने देखा है कई बार। तो मिलियनेयर गाना जो है उसके बारे में चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मिलियनेयर गाने में जो है मैंने देखा उसमें मिलियनेयर गाना का जो 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 फ़िल्मांकन किया गया है, उसमें लड़कियों की भी काफ़ी भूमिका है ना? लड़कियों की भी काफ़ी भूमिका है। तो लड़कियां जो हैं वो कम से कम कपड़े में जो हैं वो जो है काफी उत्तेजक नाच कर रही हैं, पार्टी में हैं और कम से कम कपड़े पहने हैं और उनके हाव भाव काफी उत्तेजक हैं, है ना? ये जो है मैंने उसको गाने के दौरान देखा, नोटिस किया। फिर जो है एक दूसरी बात जो है एक एक कोई पॉडकास्ट था। पॉडकास्ट आप जानते हैं आजकल 2 लोग बात करते हैं, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा बात करते हैं, तो बातचीत में जो है वो कई चीज़ें निकल के आती हैं, है ना? तो उसके जो 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 रोचक तथ्य हैं, उसको जो है शॉर्ट शॉर्ट का वीडियो बना करके उसको फिर से डाल दिया जाता है इंटरनेट पर, ताकि वो वीडियो वायरल हो। तो उसमें जो है पॉडकास्ट का मैं बात सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि माने वो कलाकार था वो, है ना? वो पॉप सिंगर हो, चाहे फ़ोक सिंगर हो, जो भी हो, है ना? वो कलाकार था, तो उसको जो है शादियों वगैरह में जो है परफ़ॉर्म करने के लिए उसको ठेका मिलता था, है ना? तो उससे पूछा जा रहा था, तो उसने बताया कि जो है आजकल जो जो ज़्यादा पैसा है, वो दिल्ली, मुंबई में नहीं है, वो छोटे शहरों में है ना? जैसे वो बताया कि वो मध्य प्रदेश में जो है ज़्यादा उसका आना-जाना है, मध्य प्रदेश की शादियों में जो है ज़्यादा उसको मौका मिलता है और वहाँ पर उसने कहा कि जो दिल्ली, मुंबई की शादियाँ हैं, है ना? वहाँ पर जो खर्च होता है और जो छोटे शहरों में जो रईस लोग हैं, वो जो खर्च करते हैं, दोनों का कोई मतलब माने कोई आप तुलना नहीं कर सकते। बोले कि जो छोटे शहरों में जो जो बड़े लोग जो बड़ा खर्चा करते हैं, है ना? वो अनाप-शनाप खर्चा करते हैं। मतलब 10-12 हज़ार के लिए जहाँ दिल्ली, मुंबई में जो है मोल-भाव होगा, 10-12 हज़ार के दारू जो हैं, वो लोग जो है उड़ा देते हैं ऐसे ही छोटे शहरों में। है ना? तो इस तरह की बातें उसने कही और उसने कहा कि जैसे मान लीजिए कि जो गोरे देश हैं, जहाँ पर कि नौकरियाँ कम हैं, वहाँ पर मौके कम हैं, तो वो गोरे देशों से जो है, गोरी लड़कियों को यहाँ बुला करके और कार पार्किंग में उनको लगाया जा रहा है, जिससे कि आप जो है गाड़ी से जब शादी समारोह में आएँगे, उसी में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अरे वाह! हम तो किसी अच्छी जगह पर आए हैं। क्योंकि वहीं पर आप गाड़ी लेके जब एंट्री करेंगे, उसी टाइम आपको दिखेगा कि यहाँ पे गोरी लड़कियाँ जो हैं, वो कार पार्किंग में मदद कर रही हैं आपकी। है ना? तो उसी समय आपका माहौल बन जाएगा और आप जो है आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, हम वाक़ई किसी अच्छी जगह पर आए हैं और यहाँ पर समय देना चाहिए। तो इससे आपका स्टेटस जो है, प्रतिष्ठा वगैरह बढ़ती है। तो दोनों बातों को मैंने मिला के सोचा, है ना? दोनों बातें जो हैं वो मेरे को एक साथ पता नहीं क्यों मुझे लगने लगी। एक तरफ तो मैंने आपको बताया कि वो गाना है उसमें जो है लड़कियाँ जो हैं वो ज़्यादातर गोरी लड़कियाँ हैं वो नाच रही हैं, गा रही हैं, काफ़ी खुश दिख रही हैं, वो कम कपड़ों में हैं, उत्तेजक हाव-भाव है। वो एक म्यूज़िक वीडियो का मामला हो गया। दूसरा मामला ये हो गया कि एक एक कलाकार बता रहा है कि छोटे शहरों में भारत के जो छोटे शहर हैं, वहाँ पे शादियाँ जो हैं काफ़ी बड़ी हो गई हैं और वहाँ पर जो है इतना खर्चा होता है कि वो लोग जो है वो चाहे जो वेटर के लिए और कार पार्किंग के लिए भी जो है गोरे देशों से लड़कियां मंगा करके जो है वहां पर लगाते हैं जिससे कि जो है माहौल में जो है कहीं एक शानदार टाइप का माहौल रहे, है ना? तो दोनों बातों को मिला करके मैं सोच रहा था, मुझे याद आया कि एक फ़िल्म है, बहुत पुरानी फ़िल्म है शशि कपूर की, है ना? तो शशि कपूर जो है उस फ़िल्म में जो है मेरे ख़्याल से ज़मींदार वग़ैरह कुछ रहते हैं और उनको जो है एक माने उस समय जो है भारत ब्रिटिश शासन के अंदर रहता है और
तो उनको जो है किसी एक गोरी महिला से प्यार हो जाता है, लेकिन वो गोरी महिला जो है वो मतलब कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि वो गोरी महिला जो है वो शादी करने को हाँ बोल देती है, लेकिन आखिरी मौके पर जो है, जब दाँव उल्टा पड़ जाता है, तो वो महिला जो है वो मतलब वो महिला जो है वो मुकर जाती है ना? और वो चली जाती है यहाँ से भारत छोड़ के चली जाती है अपना ब्रिटेन में, है ना? तो वो एक काफ़ी प्रसिद्ध फ़िल्म थी, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन वो फ़िल्म का स्क्रिप्ट मुझे याद है ना? तो एक वो समय था, है ना? वो समय था जब ब्रिटिश शासन यहाँ पर था, हमने लगान फ़िल्म देखी होगी, है ना? हमने और भी कई फ़िल्में देखी होंगी। एक फ़िल्म आई थी मेरे ख़्याल से अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक फ़िल्म थी, है ना? जिसमें कि जो है अंडमान निकोबार के जेलों में जिस तरह से जो है बहुत टॉर्चर किया जाता था भारत के लोगों को, भारत के जो आज़ादी के सिपाही हैं, उनको टॉर्चर किया जाता था, उनको वहाँ अकेला रखा जाता था, है ना? तो उस तरह का जो है वो भी एक मामला है। इसके अलावा जो है हम जानते ही हैं कि जो है वहाँ के अंडमान के जेलों में जो है हमारे जो वीर सावरकर जी हैं, उनको वहाँ पर रखा गया था। तो एक समय जो है इस तरह का जो है बोर्ड लगा होता था कि जो है भारत के लोग और कुत्ते जो हैं अलाउड नहीं है अंदर में, है ना? अमिताभ बच्चन की एक फ़िल्म है, मेरे ख़्याल से मर्द फ़िल्म का नाम है। अमिताभ बच्चन, दारा सिंह उसमें हैं और उसमें भी जो है इस तरह के बोर्ड का ज़िक्र है और फिर अमिताभ बच्चन जो है अंदर घुस के गोरे को जो है वो उठा-पटक करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक वो समय था, मतलब मैंने अपने जीवन में देखा है, हमने अपने जीवन में ऐसी फ़िल्में देखी हैं, हमारी याददाश्त का हिस्सा है वो। एक वो समय था कि जब गोरे लोग जो हैं वो भारतीयों को या जो अश्वेत लोग हैं, जो गोरे नहीं हैं, उनको वो अछूत समझते थे, उनको समझते थे कि ये जो हैं बेकार लोग हैं, ये गुलाम बनाने लायक हैं, इनको जानवरों की तरह हमको मारना चाहिए, इनको टॉर्चर करना चाहिए, इनको उनको इनको लूट लेना चाहिए, इनको खसोट देना चाहिए। अगर आप विंस्टन चर्चिल के बारे में सुने तो वो कहते थे कि भई ये तो खरगोश और उसकी तरह जो हैं ये लोग आबादी बढ़ाते हैं मने अपने भारतीयों के बारे में कह रहे थे वो और बंगाल में जो सूखा पड़ा, बंगाल में जो ढेरों मौतें हुई उस दौरान, उसके लिए भी ज़िम्मेदार जो है चर्चिल को माना जाता है और चर्चिल जो है वो वैसे अगर आप देखेंगे यूरोप में एक हीरो के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं क्यों इसके बारे में उतनी समझ नहीं है, उतनी जानकारी नहीं है। जबकि शशि थरूर जैसे लोगों ने भी इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया है और उन्होंने बताया कि हाँ, चर्चिल के किए से जो है वो जो है यहाँ पर काफ़ी लोगों की मौतें हुई, हज़ारों लाखों मौतें हुई, है ना? तो हमारे यहाँ भी जो है वो हिटलर को ही हम हिटलर मानते हैं, हमारे यहाँ चर्चिल को क्यों नहीं हिटलर मानते हैं? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। तो एक वो समय था जब गोरे लोगों का जो है शासन था, गोरे लोग जो है वो हम अपने बूट के नीचे जो है उसको रखते थे भारतीयों को, है ना? भारतीयों को भी और अफ्रीका के लोगों को भी, अफ्रीका के लोगों को तो ख़ैर वो बंधुआ मज़दूर बना के ले गए थे। भारत के लोगों को भी वो बंधुआ मज़दूर बना के ले गए थे, गयाना में ले गए, मॉरिशस में ले गए। वो अलग बात है कि जब गुलामी खत्म हुई, तो वो जो भारतीय थे, जो गुलाम बन के गए थे, वहाँ पे बंधुआ मज़दूर बन के गए थे, उन्होंने वहाँ पर देश बसाया, समाज बसाया, शहर बसाया और आज वो विकसित हैं। कई मायनों में विकसित मतलब कि विकसित आप बिज़नेस मैगज़ीन में हो सकता है आप उनका उनका नाम ना देखें, लेकिन वो समाज बहुत शांतिप्रिय हैं और काफ़ी अच्छी तरह वहाँ पर लोग जी रहे हैं, बिना किसी विवाद के वो जी रहे हैं, वो पैदा हो रहे हैं, वो अपने धर्म पर जो है चल रहे हैं और उसके बाद में उनका वो खत्म हो जा रहे हैं। तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि आज के म्यूज़िक वीडियो को आप देखिए या आज का जो जो शादियों का ट्रेंड है कि कोई गोरे देशों से जो है गोरी लड़कियों को ला कर के यहाँ पर जो है कार पार्किंग में और ड्रिंक्स सर्व करने में या जो है खाना-वाना परोसने में जो है उनको लगाया जा रहा है ना? गोरी लड़कियों को और एक समय ऐसा था जब वो कहते थे कि तुम लोग जो है हमारी बूट के नीचे रहोगे और तुमको हम पकड़ के मारेंगे, तुम्हारे देश पे कब्ज़ा कर लेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। है ना? तुमसे ज़बरदस्ती हम नील की खेती करवाएँगे, तुम्हारे को जो है तुम्हारा अनाज हम छीन के ले जाएँगे और तुम भूखे मर जाओगे और इस तरह की बातें, है ना? समय बदलता है, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि समय बदलता है। एक समय जो गोरे लोग जो हैं वो शासन कर रहे थे, एक समय जो है
सिर्फ एक, मैं बाकी गोरे देशों की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक गोरा देश था ब्रिटेन, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ब्रिटेन का साम्राज्य इतना बड़ा है, इतना विस्तृत है कि उसके साम्राज्य में कभी भी सूरज अस्त नहीं होता। अगर एक जगह अस्त होता है तो दूसरी जगह उदय हो जाता है ना? तो इतना विस्तृत साम्राज्य था एक समय ब्रिटेन का। लेकिन वो ब्रिटेन जो है आज वहां पर जो गोरे लोग हैं वो दंगा कर रहे हैं, वो पुलिस केस में फंस रहे हैं, वो जेलों में जा रहे हैं और वो जो है कहीं ना कहीं अपने आप को क्रांतिकारी साबित करने में लगे हुए हैं। मेरा जो 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 लब्बो लुआब है कहने का वो ये कि समय बदलता है, समय से सावधान रहिए, समय से सावधान रहिए। जो मैंने वीडियो का जिक्र किया उसमें भी लड़कियां जो है वो कम कपड़ों में जो है वो कोई नृत्य कौशल का प्रयोग नहीं कर रही है, नृत्य कौशल का प्रदर्शन नहीं कर रही है, वो जो है अपने अपने शरीर को ही दिखा रही है लड़कियां, है ना? तो वो जो है वो जरूरी है, म्यूजिक वीडियो का एक हिस्सा है, वो जरूरी है दिखाना कि पैसा है आपके पास तो आप अय्याशी कर सकते हैं। तो वो प्रेम या शादी या उस तरह की चीजें नहीं दिखा रहा है, वो अय्याशी दिखा रहा है ना? और उसी तरह से जो है जैसे मैंने कहा कि आप गोरी लड़कियों को ला करके यहाँ कार पार्किंग में खड़े होकर के अपना स्टेटस दिखाते हो, आप अपना स्टेटस दिखाते हो कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं बाहर से लोगों को ला करके सबसे बेहतरीन जो गोरी लड़कियां हैं उनको ला करके जो है यहाँ पे कार पार्किंग में उनको ड्रिंक सर्व करने में, उनको खाना परोसने में लगा सकता हूँ। इतनी मेरी हैसियत बढ़ गई है, इतना मैं समाज में सफल हूँ, इतना मैं बड़ा आदमी हूँ, है ना? तो ये जो है समय बदलता है, ये मेरा कहने का मतलब है कि समय बदलता है। तो जो मैं मतलब इतना कहानी सुनाने के बाद में अब जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि समय से सावधान रहिए, है ना? उन लोगों ने क्या गलती की कि उनका जो है ये हाल हुआ। आज वो अपने घर में भी अकेले पड़ गए हैं, कम पड़ गए हैं और अलग-थलग महसूस कर रहे हैं। दुनिया में और कहीं जाएँगे तो उनको स्वीकार वैसे नहीं किया जाएगा, उनको बात सुनाया जाएगा, उनको मार पड़ रही है, उनको डाँट पड़ रही है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है और यहाँ पर जो है अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर जो है कोई अगर उनको जो है कोई उनको इशारे नहीं करता होगा तो आपके बुद्धि पर मुझे तरस आता है। तो मुझे ये कहना है कि समय से सावधान रहिए, है ना? जो सनातन धर्म में जो है जो बात कही गई है कि अ, विषयों को आप नहीं भोगते हैं, विषय आपको भोगते हैं, है ना? आपको लगता है कि मैं ये खा रहा हूँ लेकिन वो खाना भी खा रहा होता है आपको क्योंकि वो खाना भी जो है कहीं न कहीं आपको ऊर्जा देता है लेकिन आपके शरीर को बूढ़ा भी कर देता है ना? और जो है उसी प्रकार से जो है जब आप दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं तो कहीं न कहीं आपके शरीर को वो कमज़ोर करता जाता है। 1 दिन, 1 घंटे, 1 मिनट के लिए जो है वो कमज़ोर कर देता है और वो प्रक्रिया जो है वो जुड़ते-जुड़ते जो है 40, 42, 50 साल की, 60 साल की उम्र में आते-आते जो है आप अधेड़ उम्र के बूढ़े होकर के आप जर्जर हो जाते हैं, है ना? तो समाज का भी यही स्थिति है, समाज भी आज अगर उपभोक्ता बना हुआ है, तो एक दिन याद रखिए, एक दिन आपको ये समाज भी भोगा जाएगा। समाज आज उपभोक्ता बना हुआ है, लेकिन ये समाज भी भोगा जाएगा। बाहर से लोग आकर के जो हैं इस समाज को भोगेंगे, है ना? अगर सावधानी नहीं रही तो, है ना? तो इसी तरह से जो है सावधानी रखना है ना? अगर आप कंज़्यूमर बनेंगे, तो एक दिन आप भी कंज़्यूम हो जाएँगे। अगर आप उपभोक्ता बनेंगे तो आप भी भोगे जाएँगे, है ना? इसीलिए जो है मनुष्य बनने का प्रयास कीजिए, उपभोक्ता बनने का प्रयास मत कीजिए। मनुष्यता को ज़िंदा रखिए, मानवता को ज़िंदा रखिए और जो है अपने संस्कार, अपने उच्चतम संस्कारों को जो है ज़िंदा रखने, उनको पोषित करने, उनको आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिए, उसी में आपकी सफलता है। अगर आप समझते हैं कि अ जो है क्या बोलते हैं जो एक समय दुनिया में शासन करते थे, उनकी उनकी दशा देख लीजिए आज कहाँ पर हैं वो, है ना? उनकी दशा देख लीजिए आज कहाँ पर हैं वो। तो अगर आप भी गलतियाँ करेंगे तो आपका भी परिणाम कोई अलग नहीं होने वाला है। तो इसलिए अपने बारे में सावधानी रखिए, अपने घर-परिवार को, अपने संस्कार को जो है सँभाल के रखिए। अगर आपको जो लाभ मिला, अगर आपने उसको आगे पहुँचाने की कोशिश नहीं की, सफल होंगे कि नहीं होंगे वो तो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन अगर आपने कोशिश नहीं की, है ना? तो इसके परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे आपको। आपको जो लाभ मिला आपने आगे नहीं पहुँचाया, वो जो स्कीम था वहीं बंद हो गया। अब जो दूसरा जो स्कीम चलाएगा वो आपको भोगना पड़ेगा, है ना? तो इसीलिए जो है समझने वाली बात ये है कि उपभोक्ता मत बनिए, मनुष्य बनिए और अपने से सोचिए कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, है ना? बेकार में संग्रह मत कीजिए, बेकार में जो है पागल मत बनिए, बेकार में जो है वो
अपना दिमाग और अपना जो है मानसिक संतुलन मत खोइए, है ना? जो ज़रूरी है, संतुलन समाज में ज़रूरी है, उसको बना कर रखना बहुत ज़रूरी है ना? एक समय जो है और मैं जो है जब पहले जो है मैं जब शुरुआती दौर में जब पत्रकारिता किया था, है ना? तो उस दौरान में जो है जब रिपोर्टिंग करने जाता था तो जो कुछ नशेड़ी लोग हैं, उनको लेकर के कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम चलते थे, जो इंटरनेशनल प्रोग्राम है, जो इंटरनेशनल प्रोग्राम्स वगैरह थे, वो चलते थे, है ना? तो जैसे कोई नशे की सुई से जो है वो इंजेक्शन लेता है, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये कि नशे की सुई से इंजेक्शन लेने का जो है एक परंपरा थी। तो माने लोगों ने जो है वो तंग आकर के जो है उसको अपना लिया था। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ थी, इन्होंने कुछ तरीके निकाले थे कि कैसे जो है इनको हटाना है उस गंदे काम से क्योंकि सुई से इंजेक्शन लेने से जो है वो एचआईवी भी फैल रहा था। तो इस कारण से जो है ये सब कुछ तरीके निकाल रहे थे। तो उसमें जो है जब मैंने बातचीत किया, जो प्रोग्राम चला रहे थे उनसे मैंने बातचीत किया, मैंने कहा कि मैं आपका कवरेज करता हूँ। तो जब मैंने बातचीत किया तो एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी बताई। उन्होंने कहा कि ये जब नशे का इंजेक्शन लेते हैं, तो इनको अच्छा लगता है ना? इनका माहौल अच्छा नहीं है। ये जिस जिस माहौल में रहते हैं, जिस माहौल में काम करते हैं, है ना? वो माहौल अच्छा नहीं है, लेकिन जब नशे का इंजेक्शन लेते हैं तो उनको अच्छा लगता है ना? लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। उन्होंने बताया, बोले इसका दूसरा पक्ष भी है, दूसरा पक्ष ये है कि जब वो नशे का असर खत्म होता है, तो ये सामान्य नहीं होते हैं। माने जब नशे का इंजेक्शन लिया, तो ऊपर चले गए, है ना? ज़मीन से ऊपर उठ गए, है ना? अब हवा में आ गए, अब जो है हमको अच्छा लग रहा है, ठीक है? लेकिन जब जब वो नशे का असर खत्म होता है, तो वो ज़मीन पे नहीं आते हैं, वो ज़मीन के नीचे चले जाते हैं, है ना? और अब उनको उनको बेकार लगता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो नशे के साथ हाई होता है, लेकिन नशा का असर खत्म होने के बाद में वो हाई से नॉर्मल नहीं होता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है व्यक्ति, है ना? तो फिर अब डिप्रेशन से बाहर आना तो क्या करना पड़ेगा? फिर से नशा लेना पड़ेगा, है ना? तो इस तरह से नशे की लत होती है। तो उनका यही कहना था कि हम जो है धीरे-धीरे इनको जो है नशा छुड़ाते हैं जिससे कि ये पहले नॉर्मल होना सीखें। नशे में हाई होंगे, फिर बाद में डिप्रेशन में चले जाएँगे तो दोनों स्टेज में जो है हम इनके साथ बात नहीं कर सकते। है ना? अगर वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, मज़े में हैं, वो बात नहीं सुनेंगे। बहुत डिप्रेशन में हैं, तब भी बात नहीं सुनेंगे क्योंकि कोई सुनने की स्थिति में नहीं है, वो तो अकेला रहना चाहते हैं। है ना? जो उनको हर कोई उनको दुश्मन नज़र आता है। तो इसलिए जो उनको नॉर्मल करना, उनको नशे का जो ड्यूरेशन है उसको उसको बढ़ाते जाना। अगर वो दिन में 3 बार लेते होंगे तो उसको 2 ही बार करना, फिर 1 ही बार करना, इस तरह से उनको कम करने का इस तरह से जो है उनको हम अलग हटाने की कोशिश करते हैं। तो यही मैं भी कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उपभोक्ता जब आप बनते हैं तो ऐसा लगता है कि भई ज़िम्मेदारी कुछ नहीं है, किचन में जाना नहीं है, बर्तन धोना नहीं है ना? कहीं कुछ कुछ करना नहीं है, ना ना हमको कुछ इसका दाम चाहिए, ना उसका दाम चाहिए, है ना? हमको खाली ऑर्डर करना है। एक बता दिया गया है जो पेमेंट सिस्टम है और पेमेंट जो है वो हमको लग रहा है कि हमारे हमारे पहुँच के भीतर है, हमको सस्ता लग रहा है, हम उसको रोज़ खा सकते हैं, हमारी आमदनी इतनी है आज, तो आप उसको ऑर्डर करते हैं, आप उपभोक्ता बन जाते हैं, आप जो है नशा करते हैं, आप अपने शौक बढ़ा देते हैं, आपको जो है शौक बढ़ा लेते हैं आप, लेकिन आपकी आमदनी हमेशा बराबर नहीं रहेगी और आपके शौक जो आपने पाल रखे हैं, वो भी हमेशा आपकी पहुँच के भीतर नहीं रहेंगे और कुछ भी इस बैलेंस में गड़बड़ हुआ तो आपको फिर मुश्किल होगी और वहीं पर जो है उपभोक्ता जो है वो खुद ही जो है वो उसी को भोगा जाता है ना? वहीं पर जो हैं, आप कंज़्यूमर से जो है कंज़्यूम होने वाले बन जाते है ना? तो इसीलिए जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा लंबा हो गया व्याख्यान लेकिन जो घुमा के मैंने बात कही, जो मैंने उदाहरण दिए, है ना? वो उससे आपको समझ में आया होगा और आप मेरी बात से सहमत हुए होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, है ना? हो सकता है कि मेरी जानकारी गलत हो। लेकिन जो भी है, मामला ये है कि जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये कि जो अमेरिका में, चीन में जो हैं, वो उपभोक्ता बन गए तो उनकी अर्थव्यवस्था बढ़ गई, लेकिन समाज खत्म हो गया, है ना? और आज जो हैं वो अच्छी स्थिति में है तो भी अकेले हैं, बुरी स्थिति में है तो भी अकेले हैं और विश्वास वो किसी पर कर नहीं सकते और इसीलिए जो है आप देखेंगे कि आज के टाइम में जो है दुनिया भर में आप चले जाइए, जो भी बहुत बड़ा आदमी है, जो भी बहुत अमीर आदमी है, जो भी बहुत पैसे वाला है, सबसे पहला काम जो करता है वो ये करता है कि वो अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पाल लेता है। वो कुत्ते-बिल्ली को बहुत प्यार करता है, उसको बहुत चूमता है, बहुत उसको उसको वो गले लगाता है उसके साथ अपना जीवन जोड़ लेता है, कार में उसको लेके
घूमता है ना? अगर कोई कार में टिक के सेल्फी लेना चाहे तो उसको भगा देगा डाँट करके, लेकिन उसी कार में अपने बच्चे उ उसी कार में अपने अपने कुत्ते को, अपने बिल्ली को जो है उसको घुमाता है और अगर कुत्ता-बिल्ली वहाँ गंदगी कर दे तो उसको साफ साफ भी करता है। तो ये कहने का मेरा मतलब ये है कि अकेलापन बढ़ते जा रहा है। इसीलिए जो है अगर आप कंज़्यूमर बनने का सोचेंगे, अगर आप फुल टाइम कंज़्यूमर बन जाएँगे, तो याद रखिए कि आप भी कंज़्यूम होंगे। आप भी कंज़्यूम होंगे। जैसे वो लोग थे, एक समय वो शासक थे, आज उनकी लड़कियाँ जो हैं वो अ, विषम परिस्थितियों में काम करने को तैयार हैं, चाहे वो अपने देश में हो, चूँकि वहाँ पर भी जो है घुसपैठ हो गई है बड़े पैमाने पर और चाहे वो कहीं और आके काम करना चाहती हों, उनको विषम परिस्थितियों में काम करना है, करना है, करना है क्योंकि अब उनका कोई माँ-बाप नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई पति नहीं है, कोई बेटा नहीं है, इसलिए अब उनको विषम परिस्थितियों में काम करना है। अगर आप कंज़्यूमर बनेंगे, तो आप कंज़्यूम होंगे, याद रखिएगा यही सच है।